फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक पीसीएस। आज हम लोग झारखंड के सबसे अहम स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ेंगे और इनसे संबंधित सारी क्वेश्चन को करेंगे। और झारखंड के 24वें स्थापना दिवस के से जितने भी प्रश्न बनेंगे वो भी आज हम लोग करेंगे, क्योंकि झारखंड का स्थापना जो हुआ था वो बिरसा मुंडा के जन्म तिथि के में ही हुआ था। 15 नवंबर 2000 को झारखंड का स्थापना हुआ है, तो 15 नवंबर का ही बिरसा मुंडा का जन्म दिवस है। 15 नवंबर 1875 ईस्वी को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, तो इसीलिए 15 नवंबर के दिन ही रखा गया था झारखंड स्थापना दिवस। स्थापना के लिए 1875 ईस्वी को हुआ था उली हातू में। ये खूंटी जिला में है उली हातू। तो चलिए इससे संबंधित प्रश्न हम लोग करते हैं। पहला प्रश्न है, आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा झारखंड में किस जनजाति से थे? तो ये थे मुंडा जनजाति से बिरसा मुंडा। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में किस आंदोलन ने अंग्रेजों और जमींदारों की शोषणकारी नीतियों का विरोध किया? किस आंदोलन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्वार विद्रोह, उलगुलान आंदोलन। उन्होंने क्या किया था, स्पष्टीकरण थोड़ा सा देख लेते हैं। उन्होंने जनता के मन को उलगुलान, यानी उलगुलान का मतलब है महान उपद्रव में शामिल होने या औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ विद्रोह करने के लिए प्रज्वलित किया। मतलब लोगों के मन में ये जगाया कि आप स्वतंत्रता के लिए बाहर आइए, निकलिए, अपने आवाज़ को उठाइए और लड़िए। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा का जन्म स्थान क्या था? तो बिरसा मुंडा का जन्म स्थान था खूंटी, उली हातू। उली हातू 15 नवंबर 1875 ईस्वी 75। बिरसा मुंडा का जन्म झारखंड के खूंटी जिले में हुआ था और इनका जो ब्लॉक था वो अर्की सीडी था। अर्की सीडी ब्लॉक के उली हातू गांव में हुआ था इनका जन्म। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा का निधन किस वर्ष हुआ था? तो बिरसा मुंडा का निधन हुआ था 1909 ईस्वी में। नहीं सॉरी, माफ़ करिएगा, 1900 ईस्वी में इनका बिरसा मुंडा का जो निधन हुआ था वो 1900 ईस्वी में हुआ था। 1900 ईस्वी में हुआ था। इसमें उत्तर गलत दिया है। 1900 में हुआ था 9 जून 1900 ईस्वी में हुआ था इनका निधन। और ये तब रांची जेल में थे। इनको गिरफ्तार कर लिया गया था अंग्रेजों द्वारा और वहीं पे कहा जाता है कि इनकी मृत्यु जो हुई थी वो हैजे से हुई थी। और जब इनकी मृत्यु हुई थी तो ये मात्र 25 वर्ष के थे। 25 वर्ष के थे ये, मात्र ज़्यादा उम्र के नहीं थे ये। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में उलगुलान आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो था जनजातीय अधिकार और स्वायत्तता। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा जनजातीय अधिकार और स्वायत्तता। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के गठन के लिए कौन सा आयोग उत्तरदायी था? तो झारखंड राज्य के गठन के लिए जो आयोग उत्तरदायी था वो था साइमन कमीशन। पहली बार साइमन कमीशन के आगे ही ज्ञापन सौंपा गया था और ये 1929 में सौंपा गया था।
तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से अपने समृद्ध भंडार के लिए जाना जाता है। तो किस लिए जाना जाता है ये समृद्ध भंडार के लिए? तो यहाँ पे क्या बहुत सारे खनिज संपदा से भरपूर ये है झारखंड की धरती। यहाँ पे कोयला, तांबा, ग्रेनाइट, चूना पत्थर, चांदी, मैग्नेटाइट सभी प्रकार के खनिज संसाधन यहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ पे जो है इसमें बहुतायत में जो भंडार है, तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग कोयला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड को आधिकारिक तौर पर भारत के एक अलग राज्य के रूप में कब स्थापित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 2000 में, 15 नवंबर 2000 में। और यही तिथि जो था वो बिरसा मुंडा के जन्म दिवस था। अगला प्रश्न है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी JMM, अभी वर्तमान में सरकार JMM की सरकार है झारखंड में, उसका सही उत्तर शिबू सोरेन हो जाएगा। यहाँ पे शिबू सोरेन ही है। इसमें था JMM की स्थापना में राजनीतिक दल की स्थापना कौन कौन, ये विनोद बिहारी महतो ने किया था। शिबू सोरेन और विनोद बिहारी महतो मिलकर किए थे। तो लेकिन विनोद बिहारी महतो ऑप्शन में नहीं होने की वजह से शिबू सोरेन ही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर झारखंड की राजधानी के रूप में कार्य करता है? तो कौन सा शहर है जो झारखंड की राजधानी के रूप में काम करता है? वो रांची है। उपराजधानी दुमका है। उपराजधानी दुमका है। और 3 राजधानी को और चयनित किया गया है, लेकिन वो प्रस्तावित है अभी। अगला प्रश्न है, झारखंड के अधिकांश जनसंख्या मुख्य रूप से निम्न कार्यों में लगी हुई है। तो कौन से कार्य में लगी हुई है? तो कृषि कार्य में लगी हुई है। अगला प्रश्न है, झारखंड शब्द का क्या अर्थ है? तो झारखंड शब्द का जो अर्थ है वो है वनों की भूमि, मतलब झारखंड, जंगल झार का खंड, झार प्लस खंड, खंड मीन्स टुकड़ा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो कौन सा राज्य नहीं करता है? तो इसमें से बिहार करता है, 10 जिला बिहार का करता है, छत्तीसगढ़ भी करता है, बंगाल का भी 10 जिला करता है। तो ये हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का नहीं करता है। अगला प्रश्न, आदिवासी त्यौहार सरहुल मुख्य रूप से झारखंड में किस आदिवासी समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो किसके द्वारा मनाया जाता है? तो सभी के द्वारा मनाया जाता है। मुंडा, उरांव, हो, सभी के द्वारा सरहुल मनाया जाता है। भले ही इसका नाम अलग हो, कोई बाहा के रूप में मनाता है, कोई बाह के पर्व के रूप में मनाते हैं, लेकिन सभी जनजाति इसको करीब करीब मनाती है सरहुल पर्व। और ये साल वृक्ष के फूल की पूजा की जाती है, फूल से पूजा की जाती है। सखुए की जो झुंड होती है वहाँ पे लोग पूजा करते हैं, वहाँ इनके सरना स्थल होते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड विधानसभा में कितनी सीटें हैं? तो झारखंड विधानसभा में 81 सीट है, 81 सीट है। अगला प्रश्न है, झारखंड की अर्थव्यवस्था में किस खनिज का प्रमुख योगदान है? तो कोयला का है। जाहिर सी बात है, कोयला झारखंड में अधिक पाया जाता है, तो कोयला के लिए। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार झारखंड का एक प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र इसके लिए जाना जाता है। किसके लिए? तो ये समृद्ध खनिज भंडार के लिए जाना जाता है। ये
झारखंड का जो पठार है, झारखंड के पठार को भारत का रूर के नाम से भी जाना जाता है। भारत के रूर। ये जर्मनी का एक छोटा सा प्रदेश है जहाँ पे बहुत सारे खनिज भंडार पाए जाते हैं, इसीलिए भारत का जो रूर प्रदेश के नाम से जाना जाता है वो झारखंड है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे खनिज संपदा पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बाघों की आबादी के लिए जाना जाता है? तो झारखंड में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है पलामू टाइगर रिजर्व, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, और बाकी 11 अन्य वन्यजीव अभयारण्य हैं। 11 अन्य वन्यजीव अभयारण्य हैं जो राज्य स्तरीय है। अगला प्रश्न है, झारखंड की साक्षरता दर निकटतम है कितनी? किसके निकटतम है? ऐसे प्रश्नों में थोड़ा सा जो निकट होगा उसी को आंसर करना होगा। तो 70 के निकटतम है, 70% के निकटतम, यानी 68-69% हो गया है उतना। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी झारखंड की प्रमुख नदी प्रणालियों का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा नदी नहीं है? तो ये है महानदी। महानदी तो झारखंड में नहीं बहती है। तो ये था बिरसा मुंडा से रिलेटेड क्वेश्चन और झारखंड स्थापना दिवस से संबंधित प्रश्न। झारखंड स्थापना दिवस और बिरसा मुंडा के जन्म दिवस एक ही दिन मनाए जाते हैं। ये 24वां स्थापना दिवस था और 24वां स्थापना दिवस था ये झारखंड में 24 ज़िले भी हैं और ये 24वां स्थापना दिवस था। तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।